साथियों, इस वीडियो में अपन यहाँ जानेंगे कि इंटर्नशिप के 5 ऐसे आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिसका आपको 101% पालन करना ही पड़ेगा। यदि आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आप इंटर्नशिप करते समय बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। उससे पहले दोस्तों, किन किन को भाई आपके आसपास प्राइमरी स्कूलें मिली हैं, किसको यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ड्यूटी करने का सौभाग्य मिला है, किस किस को आपके आसपास पंचायत समिति में डिपार्टमेंट मिला है और किसको आसपास मिल रहा है, किसको दूर मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी और इसकी लास्ट डेट क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है ना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों, आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे। उसका लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या आप चैनल पर जाके चेक कर लें। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं आवश्यक दिशा निर्देश जिसका आपको पालन करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो नए साथी हैं, यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला यहाँ पर साथियों आवश्यक दिशा निर्देश पहला है कि भाई इंटर्नशिप हेतु आपको आवंटित विभाग या किसी भी कार्यालय या संस्थान में उपस्थिति देते समय इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के साथ अपना रोजगार यानी पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन संख्या या आधार कार्ड यानी इन तीनों को लेकर आपको जाना है। ठीक है ना, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो ये प्रमाण पत्र आपको मिलता है कि भाई आपको इस स्कूल में भेजा जा रहा है, आपको इस पंचायत समिति में भेजा जा रहा है, आपको इस डिपार्टमेंट में, यानी आपको एक पत्र दिया जाएगा। ठीक है ना, उसको लेकर आपको उस कार्यालय में आपको जाना है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है। ठीक है, अच्छा, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है साथियों, इंटर्नशिप हेतु आपको आवंटित विभाग में उनके निर्देश यानी उनके जो भी आदेश हैं उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा 4 घंटे तक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा एवं प्रार्थी पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के योग्य नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा नोट कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों ये आने वाले हैं, इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी जिसकी अवधि 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगी। ठीक है ना, तथा आपको जारी पत्र में अंकित इंटर्नशिप की वैधता अंतिम दिनांक तक रहेगी, यानी आपका कितने महीने का बचा हुआ है और आपको कितने महीने इंटर्नशिप करनी है वो सारी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद है कि भाई इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार को संबंधित विभाग द्वारा उपस्थिति प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसे आप प्रति माह 5 तारीख से पहले लाभार्थी को अपनी SSO ID से, जो इसकी वेबसाइट दी हुई है ना, उस पोर्टल पर आपको अपलोड करना कंपलसरी होगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर आपका जो बेरोजगारी भत्ता है उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब महीने में आप 20 दिन गए, 25 दिन गए, वो डिपार्टमेंट आपको एक प्रमाण पत्र देगा कि भाई आपकी इतनी उपस्थिति है, आप इसे अपलोड करवा दो। ठीक है, आपको करवाना पड़ेगा। अगला है, इसके आधार पर किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अंतर्गत दावा क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको पहले कहा था कि भाई इसको गवर्नमेंट को सरकारी नौकरियां हैं उसमें कुछ बोनस देना चाहिए, लेकिन इसमें का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, और अगला पॉइंट आता है, इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार का माह में 1 दिवस अनुपस्थित रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा, यानी आप 1 दिन यहाँ पर छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, इस संबंध में रोजगार विभाग तथा जिला कलेक्टर, है ना, जो भी आपका जिला है, समय समय पर तथ्यों की जांच या निरीक्षण करते रहेंगे, यानी वो यहाँ पर आते रहेंगे। तो साथियों ये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश थे। ठीक है ना, तो इसका आप यदि पालन करते हैं तो आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़रूरी तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई काफ़ी साथियों के जो दूर दूर डिपार्टमेंट दिए गए हैं तो उसके आने जाने का जो किराया है और जो महिलाएं हैं उनका क्या हाल होगा भाई, है ना, जो बेचारी हाउस वाइफ थी, है ना, जो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, क्या वो इंटर्नशिप करेंगे या अपने घर का काम करेंगे या फिर क्या वो फिर बेरोजगारी भत्ता कैसे लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। तो आने वाले समय में इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हम सभी मिलकर। ठीक है ना, तो पहले तो दोस्तों आप अपने जिन जिन साथियों के आसपास डिपार्टमेंट आ चुके हैं तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर जाएं। ठीक है ना, क्योंकि साथियों इन चीज़ों का कुछ नहीं पता,
है ना, क्योंकि आने वाले समय में इसमें ज़रूर परिवर्तन होगा और आपको घर बैठे भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सहम रखो और सभी साथी इस पर आवाज़ उठाते रहो। धन्यवाद।